बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है कि क्या हमें फर्स्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है? अगर लेने की ज़रूरत है तो कौन-सा हमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? कौन-सा सब्सक्रिप्शन हमें कब लेना चाहिए? क्या सब्सक्रिप्शन हमें सेकंड ईयर में लेना चाहिए? तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आंसर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक के देखना। अगर आपने अब तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले अभी जाओ, ठीक है? अभी वीडियो को लाइक करना। अभी चैनल को स्ट्रीम को लाइक कर अभी आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे। मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6 इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रामध्ये आहे। सो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहिए क्या, एंड अगर खरीदना चाहिए तो कौन सा खरीदना चाहिए। पहली बात, अगर आपका ये सवाल है कि क्या हमें सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहिए, तो मेरा उसमें आपको जवाब है कि नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में मान लो सब्सक्रिप्शन खरीद भी लेते हो तो भी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम उसमें से पढ़ो, क्योंकि 8:30 बजे आपकी पहली क्लास होगी। मान लो अगर आपकी क्लास, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में गए हैं, अगर आपका डिपार्टमेंट दूर है तो उसके लिए आपको बस से अगर निकलना है आपको, तो आप 7:30 बजे आपको निकलना पड़ेगा, या तो 7 बजे, ठीक है? अगर आप कैब से जा रहे हैं तो आपको 8 बजे निकलना पड़ेगा, ठीक है? इतना सब कुछ करने के बाद आप वापस आते हो मान लो 6 बजे, ठीक है? यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें चेंज होती है, तो कुछ बच्चे 6 बजे आते होंगे, कुछ बच्चे 5 बजे, ठीक है? कुछ 6:30 7 बजे भी, ठीक है? तो ये चीज़ें वैरी करती है। अब आप वापस आने के बाद ठीक है, थोड़ा सा तो मतलब इतना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बीच में कई सारी दिक्कतें होती है, तो इंसान आते ही बहुत थक जाता है, इतना थक जाता है कि लाइक पड़े पड़े इंसान सो जाए, ठीक है? उसके बाद मान लो अगर आपका मेस है तो अच्छी बात है, आप मेस में खाना खाओगे। मान लो तुम्हारा मेस नहीं है तो तुम्हें खुद के लिए खुद खाना भी बनाना है, ठीक है? उसके बाद तुम्हें कल की क्लास के लिए तुम्हें बहुत सारा काम मिला होगा, वो करना है, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ के जाना है। तो इसमें मान लो अभी हम उनके लिए बात करते हैं जिनका मेस नहीं है। 6 बजे मान लो आप वापस आ गए, 6 बजे वापस आने के बाद 2 घंटे तो लगेंगे खाना बना के, खा के, बर्तन धोने के, सब करने में। 6 से 7, 7 से 8, 8 तो ऐसे ही बच गए। 9 बजे पढ़ने बैठे तो कम से कम 9 से 12 तो तुम्हें 3 घंटे मिले। तो तुम अगर मान लो कोई सब्सक्रिप्शन खरीद भी लो तो भी आपका सब्सक्रिप्शन और टाइम और पैसा, तीनों चीज़ें वेस्ट हो रही है। मान लीजिए आपने प्रेपलैडर ले लिया, ठीक है? प्रेपलैडर, मैरो, सेरेबेलम, ये 3 मेनली है, ठीक है? अभी इसमें से अच्छा कौन है तो वो तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज होती है। बट हाँ, अगर आप मान लो ले लिया तो आप फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ एनाटमी पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के लिए भी पढ़ना है। जाते ही दिसंबर में अभी आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, कुछ बच्चों के दिसंबर में एग्जाम है, कुछ में जनवरी में एग्जाम है। तो ये ऐसा है कि आपको आपके एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है। अब जनवरी, मान लो जनवरी में एग्जाम है, अब तो तुम्हारा टाइम चल जाएगा, इवेंट्स होते रहते हैं। अभी फ्रेशर पार्टी आएगी, समारा में भी फ्रेशर पार्टी होगी, और आज में भी फ्रेशर पार्टी होगी, ठीक है? अब जनवरी आ गया, जनवरी में 15 दिन की छुट्टी आ जाए, सॉरी दिसंबर जनवरी में मिला के 10-15 दिन की छुट्टी आ गई। फिर उसके बाद आपके पास बचता है फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपका फिर से मई जून में आपका फिर से मई में फिर से 10 दिन की छुट्टी आएगी। उसके बाद फिर से आपका जून में पेपर आ जाएंगे। सेकंड, आपको देखते ही पता ही नहीं चलेगा कि एक साल कैसे बीत गया। पहले टाइम तुम्हें लगा सेटल होने में थोड़ी चीज़ें, फिर तुमने जब समझी तुम्हें क्लासेस वगैरह में काफ़ी टाइम चला जाएगा, नहीं रहेगा तुम्हारे पास टाइम कि तुम सब्सक्रिप्शन से पढ़ो। अगर तुम पढ़ना भी चाहते हो तो सिर्फ एनाटमी पढ़ो। एनाटमी के लिए आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा डॉक्टर नजीब का, ठीक है? आप उनका सब्सक्रिप्शन से पढ़िए, या तो आपको यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स हैं जिनके फ्री में सारे लेक्चर्स हैं सब टॉपिक्स के, या तो आप उसमें से पढ़िए, ठीक है? इससे क्या होता है, आपका टाइम भी नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में आपका जो एनाटमी बेस है आप वो भी अच्छे से पढ़ोगे, आप पे लोड भी नहीं आएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर इज नॉट द राइट टाइम टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन। अगर लेना है तो ओनली डॉक्टर नजीब का जो सब्सक्रिप्शन है आप वो लीजिए, ठीक है? अब अगर आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो कब खरीदना चाहिए? फिर आप मान लो आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, उसके बाद आप सेकंड ईयर में आ गए। अब सेकंड ईयर में आने के बाद दिसंबर में आपका फाइनल पेपर होगा एनाटमी का, ठीक है? तब तक कि आपका एनाटमी बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमारी यूनिवर्सिटी में एनाट नहीं स्टार्ट हुआ। कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो, ठीक है? अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती ये करो वो करो, क्योंकि तुम जिस यूनिवर्सिटी में गए हो तुम्हें वहीं से पास आउट होना है, तभी तुम्हारी डिग्री वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपना खुद की पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है? इसके बाद तुम जब अब्रॉड आ गए, तुम किसी के भरोसे हो ही नहीं, तुम खुद उस काबिल हो कि तुम खुद सब कुछ चीजें कर सकते हो, ठीक है? इस चीज को बस ध्यान में रखो। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में नेट नहीं स्टार्ट हुआ है, खुद से स्टार्ट करो, ठीक है? तुम खुद पढ़ सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर बार कोई पढ़ाने के लिए चाहिए। हाँ, तुम्हें डायरेक्शन देने के लिए कोई चाहिए। आपको पता है पहला टॉपिक, आप मैंने इससे पहले भी बताया है, पहला टॉपिक है बोन्स, फिर है मसल्स, फिर है ऑर्गन्स, फिर है आर्टरीज, फिर है वेन्स, और उसके बाद CNS PNS। इस हिसाब से पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट करो।
तुम्हें जो मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी बुक्स के चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम का चैनल मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें आपको फर्स्ट ईयर से लेकर के 6th ईयर तक के पूरे 19 सब्जेक्ट्स, जो आपके नेक्स्ट में 19 सब्जेक्ट्स है, उन 19 सब्जेक्ट्स के आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज तुम उसे ले लेना। अब उस चीज के लिए मुझे टेक्स्ट मत करना। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आपका नेट का एग्जाम दिसंबर में खत्म होने के बाद इज द परफेक्ट टाइम कि आप सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, मतलब सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, जो भी आप लेना चाहते हैं। हाँ, एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐसा सजेस्ट करूंगी, अगर आपका पहले से सॉर्टेड है कि नहीं मुझे पीजी करना है, तो आप मैरो लीजिए। ठीक है, मैरो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खत्म करना पॉसिबल नहीं है, खत्म कर लो तो रिवाइज करने में दिक्कत होती है। हाँ, आपको सेकेंड ईयर में अपना खुद का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। मैंने गलती करी कि मैंने खुद का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, हमेशा इससे उससे मांग के पड़ा। ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, इतना पैसा लगाया है तो मैं खर्च करने के लिए 40-50 हज़ार का सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको डिस्काउंट कोड रेफर कर दूंगी, उससे ले ले। ठीक है, उसमें थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप और आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तो प्रिपेयर्ड मैरो आप ले सकते हैं। मैरो में आपको ज़्यादा तरीके से सजेस्ट करूंगी। मैरो बहुत वास्ट है, पीजी ओरिएंटेड है, तो जिन बच्चों का पहले से है कि नहीं मुझे पीजी करना है, वो मैरो ले। मैरो बहुत सारे बच्चे ले भी लेते हैं बट खत्म नहीं कर पाते हैं। तो एक बार किसी का बोरो करके देख लेना कि हाँ उसमें मतलब तुम सच में उसमें से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैरो बहुत महंगा भी है। प्रेपलेटर 40-45 तक के आता है, 40-45 तक के 2 साल का बता रही हूँ। मैरो आपका आएगा 50-55 तक के। ठीक है, 60-65 तक के आता है 3 साल का। तो इस हिसाब से आप ले ले। अगर आपको सस्ते में चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड हाँ, सब्सक्रिप्शन अभी लेकर के कोई फायदा नहीं, तो सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड ना रहे, खुद का एनएड स्टार्ट करो, खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता, बच्चे खुद से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ो खुद से, तुम खुद पढ़ने के खुद काबिल हो, तुमने अपना डिसीजन लिया है। अब तुम एक चीज बस ये ध्यान में रखो, मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे टीचर ना पढ़ाए। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे को भी ऐसा टेंशन हो रहा था कि नहीं टीचर तो नहीं पढ़ा रहे, मैं कैसे करूंगी। धीरे धीरे करके तुम्हें अगर कोई चीज करनी है तो रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। तुम्हें बस इतना करना है, बोलना है कि मुझे अपना नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, बस। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास 1000 ऑप्शन आएंगे, 1000 ऑप्शन आ जाएंगे कैसे करना है। तुम बस ये सोचो कि मुझे करना है। ठीक है, इन चीजों की दिक्कत मत दो कि हाँ ये यूनिवर्सिटी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो क्या तुम करवा सकते हो? एनएड की क्लासेस तुम्हारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट नहीं हो रही, तुम करवा सकते हो स्टार्ट? नहीं करवा सकते। तुम क्या कर सकते हो, वो चीजों को सोचो, उस पर फोकस करो। तुम खुद से पढ़ सकते हो, तुम कहीं तुम्हारा नॉलेज कम ना पड़े, इसलिए तुम अपने आप पे फोकस करो कि मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मेरा नॉलेज कैसे इंडिया के बच्चों के साथ मैच होगा, इस पर तुम फोकस करो और डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। बस तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बोला है, हाँ आपके पास डायरेक्शन देने वाला आपको कोई अगर नहीं है तो आपके सीनियर्स आपको हेल्प करेंगे। एक बार उनसे पूछो उन्होंने कैसा करा। ठीक है, अच्छे सीनियर्स ढूंढो, पहले तो अच्छे सीनियर्स ढूंढो, गलत सीनियर्स नहीं। हर तरीके के लोग मिलेंगे तुम्हें, अच्छे बुरे हर तरीके के, बट तुम इतना मैच्योर हो कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या करने से क्या मिलेगा और क्या करने से क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने पढ़ाई पे फोकस करो अभी से जो तुम रूटीन की खुद को आदत लगाओगे वही तुम्हारी एंड तक की आदत लगेगी। अगर तुम टाइम पास करने की आदत लगाओगे तो वह टाइम पास करने की आदत लगेगी। यही एक साल है जिसमें तुम सारी चीजें सीखते हो। ठीक है, बिल्कुल एक नए बच्चे को तुम जिस शेड्यूल में ढालते हो वही बच्चा उसमें से ढलता है। उसी तरीके से फर्स्ट ईयर के बच्चे भी पूरे फ्रेश होते हैं, फ्रेश। तुम अपने आप को लगाओ, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए ना पढ़ा जाए, मुझे पढ़ना है, तो तुम पढ़ोगे। तो नहीं तो कुछ बच्चे रोते रहेंगे, अरे भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते ही नहीं, टीचर क्या पढ़ा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा अभी क्या, दिस इज द सिचुएशन, यू चूज दिस। आपने वो यूनिवर्सिटी चुनी है अपने लिए, अब जो है वो है। उस पर आप रोने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, या आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको खुद पता है। आपके पास आपका सॉल्यूशन भी आपको पता है, आपको बस उस पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो तुम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो तो ही चीजें होगी, एक्शंस में लाओ तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप स्टिल कौन से इसमें मैं आपको आप ये पूरी तरीके से ये मत समझना कि मैंने आपको मैरो ही लेने बोला है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स प्रेपलेटर में अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मैरो में अच्छे हैं। ठीक है, जैसे फार्मा के लिए गोविंद राय गर्ग सर, GRG गोगा, डॉक्टर गोगा सर आपको मिलेंगे सेरेबेलम में। डॉक्टर जाइना वोरा रेडियोलॉजी सेरेबेलम में मिलेगी। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी साइकेट्री सेरेबेलम। ठीक है, एंड इसके बाद आपको पैथोलॉजी के लिए FMG के लिए प्रीति शर्मा मैम अच्छी है,
पर एफएमजी के लिए। अगर आपका नेक्स्ट है तो डॉक्टर स्पर्श गुप्ता इज बेस्ट, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। लाइक हाँ, मतलब डिपेंड करता है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, बट टीचर को तुम्हें लेक्चर के बाद याद करवाना चाहिए ताकि तुमने जो सीखा है वो कहानी तुम सुना सको। जैसे मान लीजिए मैंने भी फार्मा टॉपिक, मतलब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने फार्मा टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मैंने पढ़ा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड, ठीक है, ब्लड फ्लो। अब मुझे उसमें मैंने पढ़ा थ्रोम्बोलिटिक्स, तो उसमें मैंने पढ़ा कि हाँ ब्लड में थ्रोम्बस आता है, फिर फाइब्रिन कवर करता है, फिर फाइब्रिन को तोड़ने वाले ड्रग्स होते हैं। तो मेरे दिमाग में वो कहानी है कि मैं तुम्हें सुना सकूं, उसे कहते हैं पढ़ाना। वरना पढ़ा सब देते हैं, पढ़ाना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल नहीं है। जो टीचर तुम्हें याद करवा दे वो टीचर बेस्ट है, ठीक है। तुम अपने लिए खुद चुनो, ये मेरा सजेशन है, बाकी तुम अपने लिए खुद चुनना। तो हाँ, मैं आपको पैथोलॉजी के लिए बता रही थी। पैथोलॉजी के लिए आपको प्रीति शर्मा मैम मिलेगी प्रेपलैडर में। माइक्रोबायोलॉजी प्रीति शर्मा मैम मिलेगी आपको प्रेपलैडर में। प्रेपलैडर में आपको डॉक्टर दीपक मारवा मिलेंगे मेडिसिन के लिए, ही इज़ द बेस्ट। डॉक्टर दीपक मारवा सर का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मेडिसिन उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। ये मेरा कहना है, ठीक है। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, तो हाँ ही इज़ द बेस्ट फॉर, मेरा ये कहना है कि हाँ वो उस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। ये सब्जेक्ट इनसे पढ़िए। एएनटी पढ़ना है डॉक्टर राजीव धवन सर, बेस्ट, ठीक है। मैंने आपको बेस्ट टीचर्स ही बताए हैं। अगर आपको ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ना है डॉक्टर उत्सव बंसल, सोच बाय उत्सव बंसल की एक बुक आती है। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे ऐसे नाम याद है, सर मैम मैं ज़्यादा नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे ही याद है कि मैंने इससे पढ़ा है, मैंने उससे पढ़ा है, ठीक है। तो हाँ, डॉक्टर उत्सव सर ऑप्थेल्मो के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ लो, बाकी के सारे सब्जेक्ट बच्चों में मैरो से कर लेना। बट अब तुम्हारा ये भी कहना होगा कि हम प्रेपलैडर मैरो सेरेबेलम कैसे ले, तो आपको फ्री में लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने भी वैसे ही लिया, मैंने भी अब तक के वैसे ही पढ़ा, बट तुम अपना एक सब्सक्रिप्शन खरीदो और सेकंड ईयर से, ठीक है, अभी नहीं, और उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारे पास जब सब्सक्रिप्शन होता है ना, तुम उसके कर सकते हो पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें आदत लगती है, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को आदत लगाओ, फर्स्ट ईयर से आदत लगाओ। मैंने नहीं करी, ठीक है, मैंने नहीं करी, मेरी बहुत बड़ी गलती रही। आप करो, तुम्हारा रिजल्ट मेरे से बेहतर होगा। दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करने का एफर्ट्स डाल दीजिए, इतना कष्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।